Hello friends, I am Ratan Singh Devda, lecturer in English. Today we are going to learn about past perfect tense. All of you are most welcome on our YouTube channel जीत क्लासेस भोपालगढ़। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आज टेंस का ये हमारा 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने प्रेजेंट और पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए ये जो टॉपिक है करेक्ट वर्ब के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा करेक्ट वर्ब के क्वेश्चन इसी टेंस से बनते हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है हमें। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस इसे कहेंगे पूर्ण भूतकाल। इसका हिंदी में क्या नाम है? पूर्ण भूतकाल। इसमें भूतकाल के अंदर कोई भी कार्य है जो पूरा होता हो पाया जाता था। इससे आइडेंटिटी क्या है? किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में, कोई हिंदी में सेंटेंस बोल रहे हैं हम, उसमें होगा चुका था। जैसे वो पानी पी चुकी थी, लोग बाजार जा चुके थे। तो इस प्रकार चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, या आ था की मात्रा जैसे गया था, ई थी, ए थे। ये इस प्रकार इस पहचान में होंगे टेंस में। इसका नाम है पूर्ण भूतकाल और पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या मात्रा होगी आ था, ई थी, ए थे। जैसे एक एग्जाम्पल है, पक्षी आकाश में उड़ चुके थे, लोग बाजार से लौट आए थे। इस प्रकार के सेंटेंस होंगे इसमें। अब देखिए कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो इंग्लिश सेंटेंस में लिखे हुए होते हैं, और उसको हम एडवर्ब्स के द्वारा ट्रेस करेंगे कि ये सेंटेंस है जो इस टेंस का आया हुआ है। जैसे शब्द है ऑलरेडी, इसका मतलब होता है पहले ही। ये ऑलरेडी देखिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी पढ़ा था और इसी में भी पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक होता है बिफोर, यानी पहले। पहले या पूर्व में। दूसरा सिंस, यानी जब से। सिंस का मतलब जब से, और टिल का मतलब होता है तक, और एज सुन एज का मतलब जैसे ही, और व्हेन यानी जब, और अंटिल यानी तब तक। अंटिल यानी तब तक। तो ये इस प्रकार की जो वर्ड्स होंगे, ये शब्द हैं जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इसमें है पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर इनका यूज किया जाता है। और इसी के द्वारा हम पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है वो पास्ट परफेक्ट का है या नहीं है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया है इस टेंस के अंदर, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया, ये हेड है। ये कौन सी है? हेड। अब जो हेड है तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरह के सब्जेक्ट के साथ इसका यूज होता है, क्योंकि दो है ही नहीं, सहायक क्रिया भी एक ही है। तो सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या नाउन हो या प्रोनाउन हो, सभी के साथ हम हेड का यूज करेंगे। उसके बाद है मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वर्ब्स की फॉर्म 3 पाई जाती है: वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल है, राइट। तो सेकंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म होगी रिटन। इसी तरह जैसे स्पीक है तो सेकंड फॉर्म होगी स्पोक, और हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है स्पोकन। तो ये इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट चाहे कोई भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का, उन तीनों में ही कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल्स भी कहा जाता है। तो ये थर्ड फॉर्म के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि थर्ड फॉर्म में किसी कार्य का पूरा होना पाया जाता है। तो ये
अब देखिए नेक्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। वर्ब्स के बाद में हम चलेंगे अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य का अर्थ है साधारण वाक्य, इसमें एक पॉजिटिविटी पाई जाती है, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब इस सेंटेंस का जो पैटर्न पाया जाता है वो पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेड का यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है श्रमिक काम पहले ही पूरा कर चुके थे। श्रमिक काम पहले ही पूरा कर चुके थे। अब देखिए सबसे पहले तो हमें देखना कि जो हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे तो श्रमिक पहले ही, तो ये पहले ही क्या है, ये टाइम ऑफ एडवर्ब शब्द है। फिर चुके थे तो ये एक टेंस की पहचान है, और टेंस की हिंदी में पहचान क्या कर पा रहे हैं हम, चुके थे के हिसाब से ये पास्ट परफेक्ट है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो लेबर है। हाँ लेबर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लेबर हेड, और पहले ही ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे, लेबर हेड ऑलरेडी, वर्ब है कंप्लीट, कंप्लीटेड, लेबर हेड ऑलरेडी कंप्लीटेड, हाँ कम टू वर्क, लेबर हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड वर्क। तो इस प्रकार ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल था जिसको हमने ट्रांसलेट किया। सबसे पहला हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पर श्रमिक है तो लेबर लिखा हमने, फिर वर्ब हेड लिखता है, फिर ये टाइम ऑफ एडवर्ब है, जो ये हेड है या जस्ट ऑलरेडी है, जो सहायक क्रिया के और मुख्य क्रिया के बीच में इसका यूज किया जाता है, और फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल है लोग कल ही गांव जा चुके थे। लोग कल ही गांव जा चुके थे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लोग है, और उसके पास कल ही ये टाइम है, फिर जा चुके थे, और जाना क्रिया गो है, और कहाँ पर जा चुके थे, तो गांव। एक सेंटेंस के अंदर सबसे जरूरी होता है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है वो पहचानना, सब्जेक्ट के बाद में इसमें टेंस कौन सा आया हुआ वो पहचानना, फिर क्रिया कौन सी है, फिर ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर ये सारे एलिमेंट्स हमें सेंटेंस में मिल पा रहे हैं तो हमें सेंटेंस को फिर इस पैटर्न के अनुसार फीड करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब पीपुल, हाँ पीपुल हेड, गो की वर्ब थर्ड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, पीपुल हैड गॉन टू विलेज, पीपुल हैड गॉन टू विलेज यस्टरडे, पीपुल हैड गॉन टू विलेज यस्टरडे। तो इस प्रकार लोग पहले ही कल ही गांव जा चुके थे। तो ये इस तरह अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल थे जिनको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव। नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। ये नकारात्मक है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में सबसे पहले पैटर्न हमारा क्या रहेगा, सबसे आगे सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमें नॉट का प्रयोग करना है, और नॉट के पास वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब जैसे एग्जांपल है
हाँ, ग्वाले पिछले सप्ताह खेतों में, ये नेगेटिव है तो खेतों में नहीं पहुंच चुके थे, नहीं पहुंच चुके थे। इस प्रकार हमारा सेंटेंस रहेगा, ग्वाले पिछले सप्ताह खेतों में नहीं पहुंच चुके थे। तो देखिए सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, ग्वाले है, और पिछले सप्ताह हमारे पास टाइम है, खेत ऑब्जेक्ट है, पहुंचना क्रिया है, और ये नेगेटिव है, चुका चुकी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। इसे सब्जेक्ट कौन सा है, ग्वाले, तो ये होगा काउहर्ड। काउहर्ड का मतलब ग्वाले। तो काउहर्ड हेड, पहुंचना, रीच की सेकंड थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड। काउहर्ड हेड रीच्ड टू फील्ड्स, कब है, लास्ट वीक। ये सारे देखिए, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर और लास्ट डे, ये सारे पास्ट के ही पहचान है, सिंबल है। हाँ, इसी तरह नेक्स्ट है, तो ग्वाले पिछले सप्ताह खेतों में नहीं पहुंच चुके थे, तो कावर्ड हेड, देखिए नेगेटिव करना ही भूल ही गए चुके थे, सॉरी। तो कावर्ड हेड नॉट रीच टू फील्ड्स लास्ट वीक, इस प्रकार ये नेगेटिव सेंटेंस होगा, जो हेड और वर्ब के बीच में नॉट का उपयोग करना है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे आज अपना रिजल्ट नहीं सुन चुके थे, बच्चे आज अपना रिजल्ट नहीं सुन चुके थे, इस प्रकार का ये सेंटेंस है हमारा। तो सबसे पहले हम देखिए, चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है, हाँ, चिल्ड्रन हैड नॉट हर्ड और लिसन्ड, ठीक है, दोनों वर्ब्स लिखी जा सकती हैं, चिल्ड्रन हैड नॉट हर्ड और लिसन द रिजल्ट टुडे। तो ये इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन है, चिल्ड्रन हैड नॉट हर्ड या लिसन द रिजल्ट टुडे, बच्चे आज अपना रिजल्ट सुन नहीं चुके थे। तो ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल थे, इसके द्वारा हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव एंड, हाँ, नेगेटिव सेंटेंस, इसमें प्रश्नवाचक और नकारात्मक, ये इंटरोगेटिव भी होंगे और साथ में नेगेटिव भी होंगे। हाँ, इसका एक पैटर्न बनेगा, सबसे पहले WH वर्ब लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इस तरह लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस का पैटर्न रहेगा और इसी के आधार पर हम सेंटेंस बनाएंगे। क्या महिलाएं क्या महिलाएं खाना पका चुकी थी, ये एक सेंटेंस है, क्या महिलाएं खाना पका चुकी थी। अब देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, लास्ट में तो इंटरोगेटिव साइन है, अर्थात ये सेंटेंस कैसा होगा, इंटरोगेटिव है, लेकिन आगे देखना है कि ये WH से शुरू हो रहा है या हेल्पिंग वर्ब से। देखिए जो सेंटेंस क्या से शुरू हो रहे हैं, किससे शुरू हो रहे हैं, क्या से, वो सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनेंगे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है हमारी हेड, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेड। हेड के बाद में फिर सब्जेक्ट हमारा वीमेन होगा, हेड वुमन, फिर पकाना, कुक, इसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड, तो हेड वुमन कुक्ड,
फूड, क्या महिलाएं खाना पका चुकी थी, तो हैड वुमन कुक्ड फूड, और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। तो देखिए इस प्रकार सबसे पहले जब कोई भी सेंटेंस को हिंदी में लिखा जाता है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, नहीं पहले सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं तब सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद में फिर वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है इस तरह। तो देखिए इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, कितने सैनिक कितने सैनिक सुबह व्यायाम कर चुके थे। तो ये इस प्रकार का सेंटेंस है जिसमें कितने सैनिक व्यायाम कर चुके थे। तो यहाँ पर देखिए हाउ मच और हाउ मैनी, तो यहाँ पर देखिए सैनिक ये काउंटेबल थिंग है, काउंटेबल है नाउन, तो उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हाउ मैनी का। हाउ मैनी सोल्जर्स हैड डन एक्सरसाइज, हाँ सुबह है तो इन द मॉर्निंग। हाँ कितने सैनिक सुबह व्यायाम कर चुके हैं, तो हाउ मैनी सोल्जर्स हैड डन एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। तो ये इस प्रकार एक इंटरोगेटिव सेंटेंस थे। और नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, तुमने कल किसकी सहायता नहीं की थी, इस प्रकार का सेंटेंस है, तुमने कल किसकी सहायता नहीं की थी। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनाया जाएगा, तुमने कल किसकी सहायता नहीं की थी। तो यहाँ पर ये जो किसकी शब्द है ये किसको जो इंडिकेट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ है। तो देखिए जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बजाय WH वर्ड आ रहा है तो ये अर्थात होगा हुम का प्रयोग होगा। किसका होगा, हुम। हुम किसके लिए यूज करता है, ऑब्जेक्ट के लिए। तो हुम हैड यू नॉट whom had you not helped, तुमने कल किसकी सहायता नहीं की थी, तो whom had you not helped yesterday। तो ये इस प्रकार एक इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस था, तुमने कल किसकी सहायता नहीं की थी। तो यहाँ पर ई थी की मात्रा भी आ रही है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। तो whom had you not helped yesterday। तो ये इस तरह इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़े थे। अब देखिए इसके अलावा इसके एडिशनल यूज भी है जो हमारे करेक्ट वर्ब्स में बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि हमें वहाँ ट्रांसलेशन करना नहीं होता है, उसके बजाय हमें वहाँ पर सेंटेंस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है उनको पढ़ते हुए देखना है कि यहाँ पर कौन सी वर्ब्स भरी जाएगी। अब देखिए यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस के एडिशनल यूज क्या है उसके बारे में जानते हैं। इफ टू एक्शन, अगर दो कार्य, इफ टू एक्शन का मतलब है अगर दो कार्य, अगर कोई भी दो कार्य हैपेंड इन द पास्ट, जो भूतकाल में घटित हुए हैं, कोई भी दो कार्य हैं जो भूतकाल में घटित हुए हैं, इट मे बी नेसेसरी टू शो विच एक्शन हैपेंड अर्लियर देन वन द अदर। हाँ, इट मे बी नेसेसरी, तो ये आवश्यक है, टू शो बताना, विच एक्शन हैपेंड अर्लियर की कौन सा कार्य पहले हुआ है, देन द अदर दूसरे से। अगर देखिए दो कार्य पास्ट में घटित हुए हैं, उनमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सा कार्य पहले घटित हुआ और कौन सा कार्य दूसरा। दोनों कार्यों के बीच में क्या होगा, डिफरेंस होगा समय का, एक पूर्ण हो चुका होगा
और दूसरा अभी अभी कार्य पूरा हुआ है। तो जो कार्य पूर्ण हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट का होगा, और जो सेकंड में काम पूरा होता है उसे कहते हैं पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट में होता है काम। अब देखिए, अब इसके लिए 3 वर्ड्स होंगे, जैसे आफ्टर का यूज करना है, बिफोर का यूज करना है, इसके अलावा व्हेन का यूज करना है। इनके साथ में ये पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का यूज करते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले है आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। देखिए, आफ्टर का मतलब बाद में। तो सबसे पहले इसका जो सेंटेंस का जो पैटर्न बनेगा वो इस तरह होगा कि सबसे पहले हमें 2 सेंटेंस को एंड के माध्यम से, ये जो आफ्टर है हमारा, ये हमारे लिए क्या किसका रोल करेगा? ये कनेक्टिव्स का रोल करेगा। और ये जिसके साथ भी होगा आफ्टर, आफ्टर वाले क्लॉज में हमें हेड प्लस किसका प्रयोग करना है? पास परफेक्ट का। और जो दूसरा क्लॉज है आफ्टर के अलावा, इसमें होगा पास, हाँ, सिंपल पास्ट का। तो देखिए, इस तरह ये 2 क्लॉज मिलेंगे, एक तो सिंपल पास्ट का होगा, दूसरा पास्ट परफेक्ट का होगा। लेकिन कैसे पहचानेंगे? कि जिसके साथ में आफ्टर आया हुआ है, ये आफ्टर के साथ वाला क्लॉज ये पास्ट परफेक्ट का होगा। अब इसको ऐसे ध्यान रखना कि अगर ये हमारा इस तरह पैटर्न बना हुआ है, तो पैटर्न में क्या है कि आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब बाद में। तो हमें पास्ट परफेक्ट भी कहाँ यूज करना है? आफ्टर के बाद वाले क्लॉज में। आफ्टर के बाद वाले, आफ्टर का मतलब बाद में, तो आफ्टर के क्लॉज जो बन रहा है उसी में हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है पास्ट परफेक्ट का। और दूसरा जो क्लॉज रहेगा बगैर आफ्टर वाला, ये सेकंड फॉर्म में रहेगा, अर्थात ये कार्य बाद में पूरा हुआ और ये काम पहले ही पूरा हो चुका है। जिसके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, ये कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है। जैसे एक सेंटेंस है, हाँ, हाँ, मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश आई। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है इसको ध्यान से देखिए बोर्ड पर। मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश आई, इसमें 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं, एक तो मेरा घर पहुंचना और दूसरा बारिश का आना। तब देखेंगे पहले कौन सा कार्य हुआ है। तो मेरे घर पहुंचने के बाद, ये कार्य है जो पहले हो गया, मैं घर पहुंच गया, उसके बाद क्या होती है? बारिश आती है। तो जो कार्य बाद में होता है जिसके साथ आफ्टर का यूज हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। तो इसका इस तरह ट्रांसलेशन करेंगे हम, बारिश बाद में आई, जो कार्य सेकंड में हुआ है उसको सेकंड फॉर्म में लिखा जाएगा। हाँ, रैन केम आफ्टर आई रीच होम। तो रैन केम बारिश आई आफ्टर आई रीच होम, मतलब मेरे घर पहुंचने के बाद क्या होती है? बारिश आती है। तो ये इस प्रकार एक सेंटेंस था जिसमें हमें आफ्टर का यूज करके बताया हुआ था कि जो हमारा पैटर्न क्या बन रहा है। तो ये देखिए, मेरे घर पहुंचने के बाद बारिश है, इसको ध्यान से देना, देखना, समझना। ये है कि जो कार्य पहले होता है, कोई भी सेंटेंस जिसमें कार्य पहले होता है तो उसको लिखा जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो ये काम पहले हो गया, मेरा घर पहुंचना, उसके बाद फिर बारिश आई है, तो जो कार्य सेकंड में होता है उसको लिखा जाएगा सेकंड में, क्योंकि थर्ड फॉर्म का मीनिंग ये होता है कि वो कार्य पूर्ण हो चुका है। तो जो कार्य सेकंड में हुआ है वो सेकंड फॉर्म में, तो मेरा घर पहुंचना पहले हो चुका है, उसके बाद बारिश का आना हुआ है। अब देखिए, नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का अर्थ है पहले ही। बिफोर का अर्थ है पहले ही। अब देखिए, इसका जो पैटर्न क्या बनेगा उस बोर्ड पर देखिए आप। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेड का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट हो गया।
और फिर उसमें बिफोर आएगा और उसके तरफ सेकंड। तो ये सिंपल पास्ट। हाँ, तो यहां भी देखना कि जो कार्य पहले होता है उसके साथ में हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। जो काम सेकंड में होता है उसको सेकंड फॉर्म लिखेंगे, सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें ये पैटर्न में ये फर्क है कि वहां हमारी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही थी, सिंपल पास्ट के एग्जाम्पल से हो रही थी, और यहाँ हो रहा हमारा सेंटेंस जो पैटर्न बन रहा है वो है पास्ट परफेक्ट पहले, उसके बाद बिफोर, और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए आप इस तरह याद रखिए, बिफोर का अर्थ होता है पहले, बिफोर का मीनिंग क्या होता है, पहले। तो हमें पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट परफेक्ट किधर रखना है, पहले ही लिखना है, बिफोर वाले क्लॉज में नहीं। बिफोर वाले क्लॉज में तो साथ में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखिए इसका एग्जांपल इस तरह है, मेहमानों के जाने से पहले ही मैं घर पहुंचा। मेहमानों के जाने से पहले ही मैं घर पहुंचा। अब इस सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले तो इसमें यूज हुआ है पहले ही, इसका यूज हुआ है पहले ही, और इसमें कौन सा कार्य पहले हुआ, मेरा घर पहुंचना पहले हो गया, और उसके बाद गेस्ट गए। तो जो काम पहले होता है उसको लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, जो काम सेकंड में होता है उसको सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा। तो ये इस तरह लिखा जाएगा, आई I had reached home before guest went। देखिए आई हैड रीच्ड होम बिफोर द गेस्ट वेंट, तो अर्थात मेहमानों के जाने से पहले ही मैं घर पहुंचा। तो ये इस प्रकार का एक सेंटेंस था जिसमें हमें आफ्टर का यूज करना था। हाँ, नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज में इस प्रकार के और सेंटेंस दे रखे हैं। उसके बाद में है व्हेन। व्हेन का मतलब जब, व्हेन का मतलब जब। और देखिए व्हेन के साथ में, ये जो व्हेन है इसके साथ में कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट। और क्रिया कौन सी होगी, शॉर्ट एक्शन वाली। जिसमें छोटा सा कार्य हुआ है, शॉर्ट एक्शन है, वो सिंपल पास्ट है, और ये वैन के साथ में होगा। और दूसरी तरफ जो सेंटेंस बनेगा, क्लॉज बनेगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट का। तो इसे वैन के साथ तो हमें सेकंड फॉर्म लिखना है, और फिर दूसरा जो साथ ही सेंटेंस होगा इसका सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जाम्पल हमारा, जब मैं विद्यालय पहुंचा, घंटी बज चुकी थी। जब मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बज चुकी थी। देखिए इस सेंटेंस को दोबारा, जब मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बज चुकी थी। तो कौन सा काम पहले हुआ है, क्योंकि हमें वैन के साथ तो सेकेंडरी काम को रखना है। जो फर्स्ट में काम हुआ है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा अर्थात पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, और जो सेकंड में काम हुआ है जो वैन के साथ में लिखा जाएगा। तो देखिए दोबारा सेंटेंस को किस तरह लिखा जाएगा, जब मैं विद्यालय पहुंचा घंटी बज चुकी थी। तो ये मेरा पहुंचना से पहले ही क्या हो चुका था, घंटी बज चुकी थी। तो अर्थात ये सिंपल का नहीं, पास्ट परफेक्ट का है। इसको इस तरह लिखा जाएगा, व्हेन आई
व्हेन आई रीच टू स्कूल द बेल, बेल यानी घंटी, हेड, अभी देखो रिंग, रिंग यानी बजना, सेकंड फॉर्म होगी रंग, RANG, और थर्ड फॉर्म RUNG, तो द बेल हेड रंग। व्हेन आई रीच टू स्कूल, जब मैं विद्यालय पहुंचा, द बेल हेड रंग, घंटी बज चुकी थी। तो इस प्रकार ये आफ्टर, बिफोर और व्हेन, इन तीनों का यूज करता है। इसमें जो कार्य पहले होता है उसके साथ हमें लगाना है पास्ट परफेक्ट, और जो काम सेकंड में होता है उसे सिंपल पास्ट में लिखाना है सेकंड फॉर्म में। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज है इस प्रकार की। हाँ, ये वैन से शुरू हो रही है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि जो वैन के साथ वाला क्लॉज है वो कौन सी होगी, वैन के साथ सेकंड फॉर्म होगा, और दूसरी तरफ कौन सी भरी जाएगी, पास्ट परफेक्ट की। हाँ, तो वैन, अब देखिए वैन आई, सेकंड फॉर्म हो गई रीच्ड, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन रवाना हो चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी, अर्थात सो आई कुड नॉट गेट इनटू द ट्रेन, इसलिए मैं ट्रेन को नहीं पकड़ पाया, मुझे ट्रेन नहीं मिली, मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। हाँ, दूसरा है आई डू माई एक्सरसाइज व्हेन हरी कम टू सी मी। अब देखिए इसमें भी ध्यान देना, ये वैन का क्लॉज है, यहां से शुरू हो रहा है, तो वैन वाला हमने पढ़ा कि वैन के साथ में सेकंड फॉर्म आती है, दूसरी तरफ आती है पास्ट परफेक्ट। तो वैन हरी, इसको पहले देख लेते हैं, वैन के साथ का हो जाएगा कैम, वैन हरी कैम टू सी मी, जब हरी मुझसे मिलने आया तो क्या हो गया था, आई हैड डन माई एक्सरसाइज, इसमें हमें लिखना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ आएगा वैन के साथ में सिंपल पास्ट अर्थात सेकंड फॉर्म, क्योंकि वैन वाला कार्य सेकंड में हुआ है और पहले काम क्या हुआ था कि मैं अपनी एक्सरसाइज पहले ही कर चुका था जब हरी मुझसे मिलने आया। अब देखिए नेक्स्ट है, यहां पर बिफोर का यूज हुआ है, तो बिफोर का अर्थ है पहले, बिफोर का अर्थ क्या है, पहले ही, तो हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी किधर लिखनी है, बिफोर से पहले ही लिखनी है। अब बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म। अगर ये आफ्टर होता तो आफ्टर का मतलब बाद में, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी हम कहाँ लिखते, आफ्टर वाले क्लोज में अर्थात बाद में, और उससे पहले सेकेंड फॉर्म, तो ये इस तरह हो जाएगा आई हैड। अब राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। हाँ, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, उसके आने से पहले ही, उसके आने से पहले ही मैं लेटर लिख चुका था, उसके आने से पहले ही मैं क्या कर चुका था, लेटर लिख चुका था। तो ये इस प्रकार एक सेंटेंस थे आफ्टर का, बिफोर का और व्हेन का प्रयोग। अब देखिए इसके अलावा भी इसमें और रूल्स है, तो ये रूल्स क्या है, इफ टू एक्शन of the past completed almost at the same time without any interval between them both are expressed in simple past। ये पास्ट टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सिंपल पास्ट के एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें इस टेंस के साथ ही पढ़ेंगे तभी हमें याद हो पाएंगे, अन्यथा हम इनमें एक को सिंपल पास्ट से चेंज करेंगे, दूसरे को पास्ट परफेक्ट से करेंगे। लेकिन ध्यान देना कि देखिए इफ टू एक्शन, अगर दो कोई भी कार्य ऑफ द पास्ट जो भूतकाल के हैं कंप्लीटेड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, जो लगभग एक ही समय पूर्ण हुए हैं, अर्थात एक ही समय में दो कार्य पूर्ण हुए हैं, और विदाउट एनी इंटरवल बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में कोई इंटरवल नहीं है, कोई गैप नहीं है, उनमें हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ है, तो बहुत आर एक्सप्रेस्ड, उन दोनों को फिर व्यक्त किया जाएगा इन सिंपल पास्ट। किसमें किया जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में, अर्थात दोनों की तरफ हमें सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। ये ध्यान देना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो काम पहले होता है उसके साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ है उसके साथ सेकंड फॉर्म। लेकिन यहाँ ध्यान देना कि अगर दो कार्य एक साथ हुआ हो, दोनों के बीच में कोई इंटरवल नहीं है, गैप नहीं है, और हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ है, तो दोनों ही सिंपल पास्ट अर्थात सेकेंड फॉर्म, और नेगेटिव है तो डिड प्लस
नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखा जाएगा ये सेंटेंस इस तरह। तो हाँ, ही ड्रॉप द फोन एंड बिगन टू सो। हाँ, ये साउट है, SHOUT, साउट यानी चिल्लाना। उसने फोन को रखा और चिल्लाना शुरू कर दिया। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, दोनों के बीच में इतना कम इंटरवल है कि ये कंफर्म नहीं हो रहा कौन सा काम पहले हो, चिल्लाना या फोन रखना। तो ही ड्रॉप्ड द फोन एंड बिगन, बिगिन की सेकंड फॉर्म होगी बिगन टू साउट। उसने फोन को रखा और चिल्लाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहां पर दोनों कार्यों के बीच में कोई इंटरवल नहीं है, इसलिए दोनों तरफ हमें किसका प्रयोग करना है, पास्ट सिंपल का। और एक बात यहां ध्यान देने की और है, जिस सेंटेंस में एंड का यूज हुआ हो, किसमें, कोई भी सेंटेंस है जिसमें एंड का यूज हुआ है, तो हमें यह भी ध्यान देना कि एंड से पहले कौन सा टेंस आया हुआ है, वही टेंस एंड के बाद में लिखा जाएगा। अर्थात एंड जो पैरेलल सेंटेंस को एंड के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो दोनों तरफ एक ही टेंस का यूज होगा, चाहे सिंपल पास्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट हो, कोई भी हो। तो ठीक है, तो यहाँ एंड है तो दोनों तरफ हमें सिंपल पास्ट का यूज कर रहे हैं। हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कार्यों के बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए। हाँ, ही रूम एंड फेल फ्लैट, उसने रूम में प्रवेश किया और गिर गया। रूम में प्रवेश करते ही गिर गया, दोनों कार्यों के बीच कोई गैप नहीं है। तो ही एंटर्ड द रूम एंड फेल फ्लैट, ये एंड फेल फ्लैट अर्थात ये सेकंड फॉर्म फिल की हुई है, तो हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए, उसने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया वो सपाट से गिर गया। नेक्स्ट है द इंस्पेक्टर कॉट, ये भी सेकंड फॉर्म है, भरी हुई है। द इंस्पेक्टर कॉट द कल्प्रिट, कल्प्रिट यानी दोषी या अपराधी। द इंस्पेक्टर कॉट द कल्प्रिट एंड पुट की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है, तो एंड पुट हिम बिहाइंड द बार, बार का मतलब सलाखें। इंस्पेक्टर ने दोषी को पकड़ा, चोर को पकड़ा और सलाखों के पीछे बंद कर दिया। तो ये इस प्रकार देखिए दोनों तरफ सेकंड फॉर्म हुई है, ये दोनों कार्य एक साथ हुए। इंस्पेक्टर ने पकड़ते ही चोर को सलाखों में बंद कर दिया। तो इस प्रकार दोनों कार्य एक साथ हो तो सिंपल पास्ट में हमें यूज करना है, न कि वहां पर ये डिसाइड करना है कि एक पास्ट परफेक्ट होगा एक पास्ट सिंपल होगा। देखिए नेक्स्ट है, अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, इट वाज के साथ में आया हुआ है, इट वाज के बाद दैट का यूज हो रखा है, और दैट के बाद हमेशा कौन सा प्रयोग करना है, पास्ट परफेक्ट अर्थात हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। देखिए, इट वाज 3 टाइम्स, ये तीसरी बार था। इट वाज 3 टाइम्स, ये तीसरी बार था दैट की ही हैड रिजेक्टेड माई प्रपोजल, ये तीसरी बार था कि उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। क्यों, ये तीसरी बार था कि वो मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर चुकी थी। तो 3 बार में भी मेरा प्रपोजल, तो ये हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा इसका मीनिंग क्या बन रहा है, ये स्ट्रक्चर को ध्यान देना हमें। इट वाज के बाद में यहाँ कुछ और वर्ड्स लिखे हुए होंगे, और उसके बाद दैट होगा, और दैट के बाद जो आगे सेंटेंस दिया हुआ होगा वो स्ट्रक्चर बता रहा है कि वहां पर आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। अब देखिए दूसरा है, इट वाज नेवर दैट, इट वाज से हमें पहचान लिया हमने, इट वाज नेवर दैट तक थे। दे हैड humiliated us in this manner, it was never that, ये ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो हमें इस तरह अपमानित करेंगे, हमारे साथ दुर्व्यवहार करेंगे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जिस तरह उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया। तो ये इस प्रकार इट वाज से और दैट ये स्ट्रक्चर है, उसके बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें जो कंडीशंस होती है, कंडीशन का तीसरा पार्ट जो इम्पॉसिबल या कह सकते हैं उसको अनफुलफिल्ड कंडीशन, जो ना तो पूरी होती है और ना ही संभव होती है, उस कंडीशन को अगर लिखना है हमें, ये कंडीशन कौन सी है, थर्ड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन होती है जो पॉसिबल होती है, ओपन कंडीशन कह सकते हैं फर्स्ट वाली को, दूसरी पॉसिबल कंडीशन थी लेकिन हुई नहीं, और तीसरी तो इम्पॉसिबल है जो कभी भी पॉसिबल होती ही नहीं है, ना हुई थी और ना होगी। तो देखिए इसका सेंटेंस किस तरह बनेगा, एक तो सेंटेंस में इफ क्लॉज रहेगा,
इफ क्लॉज वाले सेंटेंस में किसका प्रयोग करेंगे, इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और फिर दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट के साथ में शुड, वुड, माइट, कुड, ये जितने मॉडल है उनका पास्ट रूप, पास्ट, जैसे सेल से शुड बनेगा, विल से वुड होगा, मे से माइट और कैन से कुड। ये लिखने के पश्चात हमें हैव का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। देखिए ये करेक्ट फॉर्म में एक तरफ फिल किया हुआ होगा और दूसरी तरफ हमें पहचानना है कि ये कौन सा है। तो देखिए द पुलिस, अब इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ और कोई वर्ड्स नहीं है, बिफोर आया हुआ है एक, तो बिफोर का अर्थ भी पहले होता है और इसका अर्थ भी पहले, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी पहले ही है। तो द इफ द पुलिस कम हैड कम ए लिटिल बिफोर, अगर पुलिस थोड़ी सी पहले आई होती, द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे, तो ये अपराधी है जो भाग नहीं गया होता, ना तो टाइम पर पुलिस आई और ना वो चोर अपराधी पकड़ा गया, क्योंकि ना तो पुलिस का टाइम पर आना हो पॉसिबल और ना ही वो चोर को पकड़ पाना, तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है कि जो इफ का क्लॉज है, ये इफ के साथ आया हुआ सेंटेंस यहां तक, ये इफ क्लॉज है, तो यहां हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट का, किसका यूज करना है, पास्ट परफेक्ट ना, और इसके सामने की तरफ में दूसरा जो हमारा क्लॉज होगा, और उसमें देखना है कि यहाँ पर शुड, वुड और कुड और माइट्स में से कौन सा वर्ड दे रखा है और उसके साथ में हैव है या नहीं है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है या नहीं। अगर ये सब है तो हमें यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म ही भरना है इफ वाले क्लॉज में। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अगर देखिए इफ क्लॉज में इफ का प्रयोग नहीं हुआ है और सब्जेक्ट से पहले अगर ब्लैंक दे रखी है, ये भी थर्ड कंडीशन का है, यहां पर इफ का प्रयोग नहीं हुआ है, इफ से पहले मतलब शब्द इफ के स्थान पर ब्लैंक दे रखी है, तो श्योर है कि वहां हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हेड होगी, क्योंकि जब ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी तो ये इस प्रकार का एक इमेजिनरी सेंटेंस बन जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी, तो ये इफ का काम करेगी। तो हेड द स्टूडेंट्स स्टडीड ऑनेस्टली दे वुड हैव सक्सीडेड, अगर विद्यार्थियों ने ईमानदारी से प्रयास किया होता तो वो श्योर सक्सेस हो जाते, ना तो उन्होंने प्रयास किया और ना वो सफल हुए। तो ये इस प्रकार एक इम्पॉसिबल कंडीशन का भी यूज इसमें पास्ट परफेक्ट के साथ किया जाता है। देखिए ये सारे जो रूल्स हैं ये करेक्ट फॉर्म भरने की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से इन्हें पढ़ना है। अब देखिए आगे, टू एक्सप्रेस द एक्शन और इवेंट विच हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर कोई भी इस प्रकार का कार्य किसी निश्चित समय के साथ में पूरा होता है, जैसे समय दे दिया मैंने, उससे पहले ही वो काम पूरा हो चुका है, तो भी हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जिस तरह देखिए टू एक्सप्रेस व्यक्त करना, द एक्शन उस कार्य को और घटना को, विच हैज बीन कंप्लीटेड जो पूर्ण हो चुका है, बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम जो किसी समय के बिंदु से पहले ही पूर्ण हो चुका है, जैसे बाई इवनिंग, शाम तक, बाई इवनिंग का अर्थ है शाम तक। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शाम तक वो अपना कार्य पूरा कर चुके थे, इसको इस तरह बोलेंगे, शाम तक वे अपना कार्य पूरा कर चुकी थी। एट 10 AM 10 बजे तक, ऑल द टीचर हैड कम, 10 बजे तक सारे टीचर्स आ चुके थे, 10 बजे तक सारे टीचर्स। तो ये जो टाइम की जो कंडीशन यह इस प्रकार आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और देखिए बाई सनसेट, यहाँ पर यह है सूर्य अस्त होने तक, सूर्य अस्त होने तक वी हैड रिटर्न होम, सूर्य अस्त होने तक हम घर पहुंच चुके थे। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम ये है बाय सनसेट, और उसके दूसरी तरफ हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट का, कि सूर्य अस्त होने तक हम घर पहुंच चुके थे। इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखिए कि अगर पहले इस प्रकार का टाइम दे रखा है जो पॉइंट ऑफ टाइम है, और उसके बाद अगर करेक्ट वर्ब भरनी है, तो फिर वहां आपको सेंटेंस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब देखिए नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल है जिनमें हमें करेक्ट फॉर्म का यूज करना है। द क्रॉप्स डेस्ट्रॉय इन समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु के अंदर फसलें खराब हो चुकी थी, तो ये होगा द क्रॉप्स हैड
destroyed the crops had destroyed in summer season। ग्रीष्म ऋतु में फसलें खराब हो चुकी थी। अब देखिए नेक्स्ट है एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज ही हैड, हाँ ही हैड सा की देखो यहां पर ये वर्ब के रूप में हमें सी लिखना था। हाँ, एज सुन एज ही हैड सीन द पुलिस, जैसे ही उसने पुलिस को देखा, ही रन अवे, वो भाग गया। तो भाग, जैसे ही पुलिस को देखा तो वो क्या कर गया, भाग गया। तो उसने पुलिस को पहले देखा और फिर भाग गया, पुलिस की नजर पड़ते ही वहां से भाग चुका था। हाँ, विनय नेवर गो टू दिल्ली बिफोर, विनय इससे पहले दिल्ली नहीं जा चुका था। तो ये होगा विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, विनय इससे पहले दिल्ली नहीं जा चुका था। अब देखिए आगे है आई, ये होप का, अगर होप को व्यक्त किया जा रहा है, वांट को लिखा जा रहा है, विश को लिखा जा रहा है, अगर इस प्रकार के सेंटेंस हैं तो वहां पर हमें पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। आई हैड होप्ड, आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर, मुझे आशा थी कि वो मेरी बेटी को देखने आने वाले हैं, मुझे आशा थी कि वो मेरी बेटी को देखने के लिए आने वाले हैं। तो इस प्रकार ये विश का हो, होप आशा हो, कोई कामना हो उसके बारे में, तो भी पास्ट परफेक्ट का। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसी विश की जाती है जो पूरी नहीं हुई है, जो पूरी नहीं हुई है। तो आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम टू सी माई डॉटर, मुझे आशा थी कि वो मेरी पुत्री को देखने वाले हैं, लेकिन वो आए नहीं। तो वो हमारी जो फीलिंग्स थी, हमारी जो आशाएं थी, वो पूरी नहीं हुई है। व्हेन द टीचर, अब देखिए यहाँ पर व्हेन आ गया है, तो व्हेन के साथ हमें सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम द स्टूडेंट्स हैड, हाँ स्टूड अप, स्टैंड अप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टूड अप, कि जैसे ही टीचर ने कक्षा में प्रवेश किया सारे बच्चे खड़े हो गए, स्टूड अप। स्टैंड अप की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टूड अप। हाँ, ऑफन द अलमीरा आफ्टर, अब देखिए ये आफ्टर का यूज हुआ है, आफ्टर का अर्थ है बाद में, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म भी हमें बाद में यूज करनी। आफ्टर वाले क्लॉज में किसकी फॉर्म होगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो ये हो गया आई ओपन्ड द अलमीरा, मैंने अलमीरा को खोला, अलमारी को खोला, आफ्टर आई हैड, शट की थर्ड फॉर्म भी सेम होती है शट, आई हैड शट द डोर, मतलब मैंने, इसका मीनिंग क्या हुआ, हाँ मैं दरवाजा बंद करके अलमारी खोला, दरवाजा बंद करके अलमारी को खोला। तो आई ओपन्ड द अलमीरा, मैंने अलमारी को खोला, आफ्टर आई शट द डोर, तो पहले मैंने दरवाजा बंद किया और फिर अलमारी को खोला। तो ये है दूसरा, सेवंथ आई विश, यहां पर ये विश का लिखा हुआ है, इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट का। आई विश आई हैड बिकम ऑन आई एस, बिकम एन आई एस है, बिकम एन आई एस, मेरी इच्छा थी कि मैं आई एस बन गया होता, लेकिन आई एस नहीं बन पाया था। तो ये इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक था पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए ये करेक्ट वर्ब के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये पॉइंट है पास्ट परफेक्ट। इसको आप अवश्य ही इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अवश्य ही ये पसंद आया होगा। थैंक्स।